आज की जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ टेक्नोमेट्री की, वो ट्रिक से आप मात्र 2 सेकंड में टेक्नोमेट्री का जवाब दे देंगे, उत्तर दे देंगे। और वो ट्रिक जो है वो हर विद्यार्थी के लिए, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे एसएससी का बैंक का तैयारी करने वाला हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला हो, चाहे डिफेंस सेक्टर का तैयारी करने वाला हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई घरेलू महिला हो, काम करने वाली हो, कोई भी हो, वो ट्रिक कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए वो ट्रिक काम करने वाली है। और बहुत आसान ट्रिक है ये, आप समझने का प्रयास करें कि हम इस ट्रिक के माध्यम से बताने क्या वाले हैं कि टेक्नोमेट्री के किन सवालों का जवाब आप 2 सेकंड में दे सकते हैं। जिसको समझने वाली बात है यहाँ पे आज। जैसे आपसे अगर पूछें कि साइन 180 डिग्री का मान बताएं, कास 180 डिग्री का मान बताएं, टेन 180 डिग्री का मान बताएं, तो कई बार समस्याएं आती हैं, लोग सॉल्व करके बताते हैं। कई बार विद्यार्थी ये याद करते हैं, भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, बड़ी समस्याएं आती हैं। अगर हम आपसे पूछें साइन 270 का मान बताएं, काश 270 डिग्री का मान बताएं, tan 270 डिग्री का मान बताएं, तो फिर से वही समस्याएं आती हैं। अगर हम आपसे कहें साइन 360 डिग्री का मान बताएं, काश 360 डिग्री का मान बताएं, tan 360 डिग्री का मान बताएं, आप साइन 720 डिग्री का मान बताएं, आप कॉस 720 डिग्री का मान बताएं, आप tan 720 डिग्री का मान, और इसके गुणांक में भी मान आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन मानों को कैसे फटाफट आप बता सकते हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिए। एक ट्रिक आपके पास आती है, ये तो आप जानते हैं, थोड़ी सी बातें। ये 0 डिग्री यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री काम कर रहा है, ये 180 डिग्री काम कर रहा है, ये 270 डिग्री काम कर रहा है, और इसी प्रकार से ये 360 डिग्री काम कर रहा है। और एक बात छोटी सी और बताना चाहता हूँ, ये एक बार फिर से घूम के अगर आ जाए यहाँ से लेके, यही चीज़ अगर घूम के फिर से एक बार यहाँ से लेके राउंड आ जाए तो 720 डिग्री बना देगा वो, यानी कि ये सर्कुलर मोशन में काम करता है। तो आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अभी तो ये बातें बता रहा था आपको, ये तो बहुत छोटी बातें, आप जानते हैं इनको। यहाँ पे आता है ट्रिक की शुरुआत। जो मान 0 डिग्री के होंगे वही मान 180 डिग्री के होंगे, लेकिन निगेटिव के साथ। इस प्रकार से एरो हमने निगेटिव के साथ गिरा दिया, 0 से एरो उठाया और 180 पे गिरा दिया, लेकिन निगेटिव के साथ। उसी प्रकार से ये मैं एरो 90 से उठा के 270 पे गिरा रहा हूँ, वो भी निगेटिव के साथ। इस प्रकार से 0 से एरो उठाया और 180 पे गिराया निगेटिव के साथ, 90 से एक एरो की शुरुआत किया और मैंने इसको ख़त्म कर दिया, गिरा दिया कहाँ पे, 270 पे, वो भी निगेटिव के साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मान 0 डिग्री के होंगे वही 180 डिग्री के होंगे, लेकिन निगेटिव के साथ। फिर से रिपीट करता हूँ कि जो मान 0 डिग्री के होंगे वही मान 180 डिग्री के होंगे, लेकिन निगेटिव के साथ। उसके बाद की बात आती है कि जो मान 90 डिग्री के होंगे वही मान 270 डिग्री के होंगे, लेकिन निगेटिव के साथ। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर ये सारी बातें मालूम है, यानी कि आपको मालूम है साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, काश 0 का मान 1 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो अब फटाफट आपने कहा कि जो मान 0 का होगा वही 180 का होगा, लेकिन निगेटिव के साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा साइन 180 का मान तो 0 हो जाएगा, काश 180 का मान -1 हो जाएगा, और tan 180 का मान भी क्या हो जाएगा, 0, चूँकि निगेटिव 0 निगेटिव होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ट्रिक काम कर रही है कि 90 से 270, यानी कि अगर आपको साइन 90 का मान मालूम है, जैसे साइन 90 का मान होता है 1, काश 90 का मान होता है 0, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। हमने कहा कि जो मान 90 डिग्री का होगा वही मान 270 का होगा, लेकिन निगेटिव के साथ। तो इस चीज़ को भी विद्यार्थियों को समझना है। तो साइन 270 का मान तब क्या हो जाएगा, -1, tan ये काश 270 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और tan 270 का मान भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आप इसको माइनस इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो आपको ये मान बताने में अब कोई समस्या नहीं होगी, फटाफट। जैसे कोई विद्यार्थी आपसे कहा कि सर साइन 180 का मान बताइए, आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 तो साइन 180 का मान भी 0 हो जाता है। इस प्रकार से सारी समस्या दूर हो जाती है। आगे बढ़ता हूँ साइन 360 और साइन 720 पर। तो आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है आपको कि जो मान 0 डिग्री के होंगे वही मान 360 डिग्री, वही मान 720 डिग्री, और इसके मल्टीपल में जो भी एंगल आएंगे वही मान होते जाएंगे, सेम वैल्यू, जो वैल्यू 0 डिग्री की है। कहने का मतलब ये हुआ साइन 360 का मान जो साइन 0 का मान है यानी कि 0, कास 360 का मान 1 जो मान 0 डिग्री का है वही tan 360 का मान 0 हो जाएगा, और सेम वैल्यू ये भी दे देगा इस प्रकार से। और आगे के मल्टीपल भी इसी प्रकार से काम करते जाते हैं। ये तो बातें पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करूँगा, जैसे अगर कोई आपसे पूछ लिया कि सर ये बताइए कि अगर कोई पूछे कि साइन 150 डिग्री का मान कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन 1125 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई पूछ लिया जाए आपसे कॉस 1920 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इन मानों को, तो फटाफट इनको आप समझते जाएं जरा, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। आप इसको नोट कर लें और ये आपकी सेकेंड ट्रिक आने वाली है।